ध्यान से अब आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले बात की आपके बेसिक की। बेसिक में हमने क्या चर्चा की कि भाई इंग्लिश क्या होती है, लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज कहाँ से आती है? साउंड से आती है, ठीक है। साउंड हमारे इंग्लिश में कितने होते हैं? 44, लेकिन उनको लेटर्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेटर्स के द्वारा जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें दिमाग में रखना होता है कि हम उनको लेटर्स के द्वारा जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो वो लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 26 लेटर्स में हमारे पास 5 वॉल्स होते हैं, 5 क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं, जिनको हम स्वर बोलते हैं, और बाकी 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमें दिमाग में ये रखना होता है कि जब एन या ए लगाना होता है किसी नाउन के पहले तो हमें याद रखना पड़ता है बेटा कि कैसे लगाएंगे हम। जब आ से आ तक का उच्चारण होगा किसी भी नाउन का पहला, ठीक है ना, तो हम उसमें लगाएंगे एन, और का से क्या तक का होगा तो हम उसमें लगाएंगे ए। ये बात हो गई। चलिए सेंटेंसेस हमने देख ली। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? ए, आई, ओ, ई। ए से असर्टिव, ठीक है ना। असर्टिव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा कौन सा होता है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज करते हैं जिसमें क्वेश्चंस आते हैं। 2 प्रकार के क्वेश्चंस हम पूछते हैं। पहला कौन सा होता है? यस नो टाइप क्वेश्चन। दूसरा कौन सा होता है? डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। क्लियर। इसके बाद हमने बात की थी इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का निमोनिक बताया था ORS। ORS का मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड सजेशन। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड सजेशन की चर्चा हम करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस के बाद अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छासूचक वाक्य। इच्छासूचक वाक्य कैसे होते हैं जल्दी बताइए, बताओ। जिसमें हम विशेष लिखते हैं, ब्लेसिंग्स लिखते हैं, ग्रीटिंग्स लिखते हैं, कर्स लिखते हैं, वो होते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें हम एक्सक्लेमेशंस को शो करते हैं, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को, सरप्राइजेस को, है ना, ये भाव हम शो करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। सबसे पहली चीज होती है कि हम उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं उन वर्ड्स के साथ में, ठीक है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद अगर अपन ध्यान में रखें तो वो पूरा सेंटेंस का मूड बताने का काम करते हैं ना। क्लियर। तो ये बात आपको अभी तक बताई जा चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है क्या? टेंस। क्या होता है? टेंस आपको दिमाग में रखना है। टेंस जो होता है वो वर्ब का फॉर्म होता है। क्या होता है? वर्ब का फॉर्म होता है। हम चर्चा करते हैं कि टेंस होता क्या है। तो सबसे पहली चीज इसकी डेफिनेशन आपको याद रखना है। इट इज अ वर्ब फॉर्म दैट refers to some specific points in time। ये देखिए हमने आपके सामने लिखा है इट इज अ वर्ब फॉर्म। ये कौन सा होता है? वर्ब फॉर्म होता है ये। अभी मेन वर्ब के बारे में आपने पढ़ा था ना, 4 प्रकार के होते हैं, है ना। और ये हमें बताते क्या है कि हमारा टाइम में ये किन्हीं स्पेसिफिक पॉइंट्स को बताते हैं, कोई सब स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम। तो हमारे देखिए दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि स्पेसिफिक पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं वो। तो देखिए टाइम जो होता है ये 4D होता है। क्या होता है? 4D, 4th डायमेंशन होता है ये। तो इसमें जो हमारा एग्जिस्टिंग पॉइंट होता है, वेयर वी एग्जिस्ट, जहां पर हम एग्जिस्ट करते हैं अभी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, ठीक है ना। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम इसमें पीछे की बात करेंगे तो क्या होगा? पास्ट हो जाएगा। अगर हम बेटा आगे की सोचेंगे तो क्या होगा? फ्यूचर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको? तो ये हमारे देखिए हमने जो लिखा है सम स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम। टाइम में किन्हीं स्पेसिफिक पॉइंट्स जो होते हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेंस का नाम दिया जाता है कि जहां पर हम एग्जिस्ट करते हैं, where we exist is called present, ठीक है ना। और जहां हम जा नहीं सकते लेकिन वहां की बात कर सकते हैं तो पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। क्लियर है। बात कहां से करते हैं? प्रेजेंट से। तो हमारा डिफॉल्ट रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ओके, तो हम पास्ट की बात करें, पिछली बात करेंगे तो पास्ट हो जाएगा, आगे की बात करेंगे तो फ्यूचर हो जाएगा। ये बात क्लियर है इतनी? ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास आते हैं स्टेट ऑफ एन एक्शन।
स्टेट ऑफ एन एक्शन का मतलब होता है कि हमारा जो एक वर्ब होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया गो, तो इसकी इस कितने स्टेट्स में हम चर्चा करते हैं टेंस में। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है बेटा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है बेटा? कॉन्टिन्यूअस। कौन सा आता है? तीसरा कौन सा आता है? परफेक्ट। परफेक्ट के बाद चौथा कौन सा आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनको समझिए आप, जब आपको समझ में आएगा कि लिटरली ये स्टेट ऑफ एन एक्शंस होते क्या है ना। अगर हम एक पैटर्न की बात करें तो हमारे पास लैंग्वेज में दो पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। मतलब हम दो प्रकार से अपनी चीजों को जज करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं। सब्जेक्टिव पैटर्न वो होता है जो आपका खुद का एक अपना ओपिनियन होता है, आपका खुद का अपना एक विचार होता है। जैसे आप मुझसे मिले, आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, है ना, और मैंने कहा कि भैया आप क्या करते हो, तो आपने कहा मैं पढ़ाता हूँ। तो ये आपका ओपिनियन है, विचार है। मैंने तो देखा नहीं कि आप पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो, whether you teach or not, right? I did not see ever, okay? तो ये चीज हमें दिमाग में रखना है। पिटोगे है ना शैतान नहीं। तो हमें दिमाग में क्या रखना है? हमें दिमाग में ये रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव थॉट जो होती है वो सर्वमान्य होती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव थॉट हुई। कैसी हुई? ऑब्जेक्टिव थॉट, ठीक है। अब दिमाग में क्या रखना है बेटा कि कॉन्टिन्यूअस जो होता है ये कैसा एक्शन होता है, जल्दी बताओ। इनकम्प्लीट एक्शन। कैसा होता है? इनकम्प्लीट एक्शंस को हम किस में रखते हैं? कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट की बात करें तो हम परफेक्ट में किसको रखते हैं? कंप्लीटेड एक्शंस को रखते हैं। कॉन्टिन्यूअस में इनकम्प्लीट एक्शन, परफेक्ट में कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है। अब इनकम्प्लीट और कंप्लीट एक्शन। इनकम्प्लीट एक्शन कैसा होता है कि ए को जाना है बी तक, तो ये बीच में कहीं सफर कर रहा है, अभी बी तक नहीं पहुंचा। क्लियर है? अगर हम इसकी बात करें तो ए जो है बी तक पहुंच चुका है, यहाँ पर काम पूरा हो चुका होता है ना। तो ये दोनों स्टेट जो होती है एक्शन की, ये होती है बेटा डेफिनेट स्टेट। कैसी होती है? डेफिनेट स्टेट ऑफ एन एक्शन। ये होती है निश्चित अवस्था किसी भी एक्शन की। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको दिख रहा है, क्लियर है ना, तो ये डेफिनेट एक्शन है। क्लियर? और मैंने कहा कि मैं खाना खा चुका हूँ और जिस चीज का प्रभाव है अभी तक, तो हम क्या है? डेफिनेट एक्शन। मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, आप यहाँ पहुंच चुके हैं, ये डेफिनेट पैटर्न्स है। क्लियर है ना। तो आपको दिमाग में रखना है कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट स्टेट, जो दो स्टेट होती है किसी भी एक्शन की, है ना, वो डेफिनेट स्टेट ऑफ एन एक्शन होती है। अब हम इन स्टेट को क्या बोल रहे हैं? एक्शन की डेफिनेट बोलता है। तो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि इनडेफिनेट जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी? जो नीदर कंप्लीट नॉर इनकम्प्लीट होगी। कैसी होगी? नीदर कंप्लीट नॉर इनकम्प्लीट, जो ना ही कंप्लीट होगी और ना ही इनकम्प्लीट होगी। ऐसे एक्शंस को हम कहां पर रखते हैं बेटा? इंडेफिनेट में। इसीलिए इसे इंडेफिनेट कहा जाता है, डेफिनेट स्टेट ऑफ एक्शन। ठीक है, ऐसे एक्शंस को रखेंगे जो कि नीदर कंप्लीट नॉर इनकम्प्लीट है, ना कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है। ऐसा सूर्य से उगता है, सूर्य से उगता है बेटा, ये एक्शन अभी हुआ, ठीक है। इसके बाद रात में सस्पेंड हो जाएगा, फिर उगेगा, फिर सस्पेंड हो जाएगा, फिर उगेगा, फिर सस्पेंड हो जाएगा। तो ये कैसे एक्शन होते हैं? ये होते हैं परमानेंट एक्शन। कैसे होते हैं? परमानेंट एक्शन। इनको हम और क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंट एक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंट एक्शंस बोलते हैं, है ना। इसमें फैक्ट्स भी आते हैं। क्या आते हैं? फैक्ट्स भी आते हैं। फैक्ट्स के अलावा और क्या आता है? फैक्ट्स के अलावा और क्या आता है? फैक्ट्स के अलावा बेटा इसमें प्रोवर्ब्स भी आती हैं। क्या आती हैं? प्रोवर्ब्स भी आती हैं। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावत है। कहावतों को भी हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो परमानेंट एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्शन और फैक्ट्स जो और प्रोवर्ब्स किसमें लिखे जाते हैं बेटा? इंडेफिनेट में। किसमें लिखे जाते हैं? इंडेफिनेट में। आपकी जो रेगुलर डेली रूटीन होता है वो भी किसमें होगा? इंडेफिनेट में। क्यों होगा? क्योंकि आप वही काम रोज रोज रिपीट करते हो। और हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं उनको हम क्या किसमें लिखते हैं? इंडेफिनेट में। इतनी बात क्लियर हुई? अब लास्ट बचता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। हमने परफेक्ट में पढ़ा, ये कंप्लीट हो गया।
और कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा कि ये अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देते हैं? अब हमने कहा कि मैंने कहा कि सुबह से बारिश हो रही है। कब से बारिश हो रही है? सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है। तो देखिए इधर पर ये टाइम लाइन मैंने आपके लिए बनाई, ये हमारा प्रेजेंट है। क्या है ये? प्रेजेंट। अब बात हम कब कर रहे हैं बेटा? अभी कर रहे हैं। अभी कितना बजा है जल्दी बताओ? 1 बजा है, ठीक है। 1:20 हो रहा है। इसके पहले का पॉइंट अगर हम पकड़े, हमने क्या कहा? सुबह से मान लो 9 बजे से बारिश हो रही है, तो 9 क्या होगा बेटा इसके लिए? 2:20 के लिए जल्दी बताएं। 9 क्या होगा? पास्ट होगा ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्शन चालू हुआ, लेकिन बोला कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये देखो, ये एक पार्शियल कंप्लीशन हो गई। पार्शियल कंप्लीशन का मतलब ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन बारिश रुकी क्या? नहीं रुकी। तो इसके बाद भी ये काम क्या है? जारी है, ठीक है ना। तो एक पार्ट उसका कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो चीज जारी रहेगी। तो हम किसमें लिखेंगे बेटा उसको? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चीजें होती है जिसमें टाइम आता है, ठीक है ना, जो कि ड्यूरेशन पैटर्न में होता है या पॉइंट पैटर्न में होता है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? क्लियर सब? ओके। तो ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी है। बंद कहाँ से होता?